Good morning students, welcome to online classes in chemistry. Students, today we will study the chapter D and F block elements. मैंने इससे पहले आपको D and F block elements का इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिछली क्लास में बताया है, आप वहाँ से स्टडी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आज हम इसकी जनरल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, तो अगर मैं बात करूँ इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो दे है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स कैसी होती है, हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किससे अधिक होती है इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट? हायर देन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अपेक्षा इनकी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स कैसी होती है, हायर होती है। क्लियर? सेकेंड बात, दूसरी बात मैं करूं तो दे है या दीज आर हार्ड। यह कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। दीज आर हार्ड देन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। और थर्ड में बात करूं, दे आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। यह कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, मतलब यहां से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी दे आर फॉर्म कॉम्प्लेक्स। यह क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी दे आर फॉर्म कलर्ड साल्ट। यह क्या करते हैं? कलर्ड साल्ट बनाते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी दे है पैरामैग्नेटिक। ये कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक। मैंने आपको पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक के बारे में क्लास 11th में बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपको फिर से समझना हो पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक, मेरा नोट्स देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं? कैटालिस्ट का कार्य करते हैं। आपको मैंने कई रिएक्शन बताया होगा, प्लेटिनम लिया, कैडमियम लिया। मैं बार बार कहता था प्लेटिनम कैडमियम के कैटालिस्ट के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, तब यह जाकर यह बनता है। तो यह पैरामैग्नेटिक होने के साथ साथ कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी रखता है। क्लियर है? तो ये हुई इसकी जनरल प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। आइए हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो अगर मैं बात करूं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड मैग्नीज। मैं लिख देता हूं जिंक, कैडमियम, मरकरी, मैग्नीज, एक्सेप्ट all the elements except zinc, cadmium, mercury and manganese have metallic property।
इनको छोड़कर सभी लोग क्या करते हैं, मेटालिक प्रॉपर्टी रखते हैं, लाइक हायर या लाइक हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मैनेजेबिलिटी, कंडक्टिविटी एंड शाइनिंग नेचर। ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है कैसी होती है, शाइनी होती है, कंडक्टिविटी मतलब ये कंडक्टिविटी का कार्य करते हैं, मैनेजेबिलिटी किसी के साथ अगर इसका रिएक्शन करवाएंगे तो क्या करता है, उसको मिला देता है, अपने आप में मिला लेता है। तो इस प्रकार 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो स्ट्रॉन्ग मेटालिक नेचर एंड है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हायर होती है देन एस ब्लैक एंड पी ब्लैक। एस ब्लैक एंड पी ब्लैक की अपेक्षा इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हायर होती है। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो स्ट्रॉन्ग मेटालिक नेचर। क्लियर? चलिए, तो ये बात है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। आइए हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में ये देखते हैं कि इनका जो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस क्या होता है। पहले हम बात करेंगे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। ठीक है, एटम का और आयन का रेडियस। तो देखिए अनमूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहले मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स के बारे में लिख देता हूं। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटियम, वैलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखिए, अब मैं बात करूं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस के बारे में। तो फ्रॉम ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, हम लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं इन ट्रांजिशन सीरीज, न्यूक्लियर फोर्स गो ऑन इंक्रीजिंग, मतलब इनके बीच में जो न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज करता है, ड्यू टू वीक शील्डिंग इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इनके बीच में शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। ठीक है, और ड्यू टू दिस इन सीरीज एटॉमिक साइज फर्स्ट डिक्रीजेस। पहले क्या होता है, जब आप जाते हैं लेफ्ट टू राइट सीरीज में तो एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, बट देन बिकम्स कांस्टेंट। लेकिन जब धीरे धीरे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इनका एटॉमिक साइज क्या होता है, कांस्टेंट होता चला जाता है। ठीक है, क्लियर है? और अगर मैं बात करूं एट द एंड ऑफ द सीरीज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिपल्सन साइज इंक्रीज टू ए स्मॉल स्ट्रिंग। साइज क्या होती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है।
ठीक है। On moving down a group atomic radius, on moving down to group atomic radius increase and radius of second and third transition series elements is almost same. This is because of lengthened contraction. यह क्यों होता है? lengthened contraction की वजह से होता है, ठीक है। तो आज हमने आज के लिए बस इतना ही, और आप जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एटोमाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वह होगी एटोमाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। एटोमाइजेशन एंथैल्पी, चलिए कल पढ़ते हैं इसको। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिएगा, जो चीज में समझ में आएगा पूछिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए। थैंक यू।